जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता उन किस सिंबल से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम केमिस्ट्री का पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, कम से कम 30 एलिमेंट्स के बारे में तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और ये जो साथ में लिखे हुए हैं ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर्स को याद रखने के लिए मैंने अपने ट्रिक भी बनाई हुई है। ये एटॉमिक नंबर आप कैसे याद रखेंगे, तो आप इसके थ्रू ये एटॉमिक नंबर्स याद रख सकते हैं। हीरो हीरा लाल, बेवकूफ बच्चा करता नौटंकी और फसाद, नेक नारायण मेहनती और शिक्षित पाकर सफलता करता आराम। हीरो एच, इट इज फॉर हाइड्रोजन। हीलियम एच ई, हीरा। लाल, ये लिथियम। बी बेरिलियम बेवकूफ। बी फॉर बोरॉन बच्चा। सी से कार्बन करता, नौटंकी, एन से नौटंकी नाइट्रोजन, और फॉर ऑक्सीजन फसाद फ्लोरीन। 9th नंबर पे, 10th पे नियॉन। 11th एटॉमिक नंबर नारायण। 12th नंबर पे मेहंदी मैग्नीशियम। 13th पे एल्यूमिनियम। 14th पे शिक्षित सिलिकॉन। 15th पे फॉस्फोरस, टी से। सफलता 16, सल्फर। कार्बन, कर्ता, आराम। अच्छा, यहां पर आप देखना, यहाँ दो कर्ता हैं, तो ध्यान रखना। पहला कर्ता जो है कार्बन के लिए है, और एक कर्ता भी आगे आएगा। तो पहला कर्ता कर्ता कार्बन के लिए, और दूसरा कर्ता क्लोरीन के लिए होगा। ऐसे ही यहां पर दो और आए हैं। पहला और ऑक्सीजन के लिए है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा और एल्यूमिनियम के लिए है, क्योंकि एल्यूमिनियम ए और ए इससे ही बनता है, और ऑक्सीजन इससे भी। आगे बढ़ते हैं बाकी। ये देखिए, अब 19 नंबर पे किड्स कॉल, मतलब बच्चे पुकार रहे हैं। क्या बच्चे क्या पुकार रहे हैं? साइंस टीचर वेरी क्रिएटिवली मेंट्स फियर, एज इफ कोबरा निबल्स क्यूट जिंजल। ये हमारे जो साइंस के टीचर हैं वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डर को भगा देते हैं। ऐसे भगा देते हैं कि सांप भी एक गिलहरी के साथ खेलना शुरू कर देता है। निबल्स मतलब खिलंदरी करना। तो हमें ये ट्रिक्स याद रखनी है, इससे हमें एटॉमिक नंबर्स को याद रखने में आसानी होती है। देखो, किड्स कॉल साइंस टीचर टाइटेनियम, वेरी वेनेडियम, क्रिएटिवली क्रोमियम, मेंट्स फियर, मेंट्स फॉर मैग्नीज, फियर फॉर आयरन, एज इफ कोबरा, 27 पे कोबरा कोबाल्ट, निबल्स निकल, क्यूट कॉपर, और जिंजल जिंक। इस तरह से आपके ये 30 एटॉमिक नंबर्स याद हो गए हैं। अब आप आगे आइए, हमने दो बच्चों के बारे में बात की, फिर हमने टीचर के बारे में बात की, अब हम थोड़ा भगवान जी का भी नाम ले लेते हैं। गणेश जी आसमान से बरसाएं कृपा। ये 31 पे गैलियम, जी जर्मेनियम, आर्सेनिक आसमान से सेलेनियम, बरसाएं या बरसाते ब्रोमीन, और 36 पे है क्रिप्टन। इस तरह से हमने पूरे 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें याद हो जाते हैं। इनका यूज आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जैसे हमने सल्फर लिया आपको समझाने के लिए, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं जो कि इसके न्यूक्लियस में होते हैं। पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन्स, दे आर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, देख आपको दिख रहे होंगे ये। और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अरेंज होते हैं। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये देखिए अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए 2n² फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये 2n² फॉर्मूला यूज होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब n की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, आप 1 पुट करें n की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 ही होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब अगर n की वैल्यू हमारी हो जाती है 2, सेकंड ऑर्बिट, तो n में 2 का स्क्वायर 4, 4 टू या 8,
तो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगर n की वैल्यू हो जाती है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो ये देखिए थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये 9th क्लास में भी था, और ये आपको 10th में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे नंबर पे हीलियम है, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये नोबल हो गया, इसकी ऑर्बिट पूरी हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, इसलिए ये नोबल गैसेस आती हैं इधर, नियॉन, आर्गन। इसी तरह से 3 देखिए, इसकी एटॉमिक नंबर 3 था तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स ये जो सेकंड ऑर्बिट को फिल करेंगे। इस वाली शेल में ये जो सेकंड हमारा पीरियड है, इसमें देखिए आप, इसमें सेकंड जो पीरियड है सेकंड ऑर्बिट के बना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल होते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो ये नियॉन आ जाता है लास्ट में, ये स्टेबल है, इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो चुकी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटमोस्ट ऑर्बिट में आ चुके हैं। इसी तरह से जब हम अब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाते हैं, ये देखिए नारायण, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होने शुरू हुए, पहली वाली में 2 चले गए, दूसरी वाली में 8 चले गए, 10 हो चुके, और ये फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में चला गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं थर्ड ऑर्बिट में, और अर्गन तक आते आते ये ऑर्बिट भी कंप्लीट हो जाती है और ये भी स्टेबल हो जाती है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट चाहती है कि मेरे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तभी वो स्टेबल होती है। ये जब तक उनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते, और जैसे हाइड्रोजन है, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते, ये अनस्टेबल रहता है। ये किसी न किसी के साथ जाकर के मिलना चाहता है, तो ये एटम है, और जब ये मिलना चाहता है तो आयन बन जाता है, और इस तरह से 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये स्टेबल है मॉलिक्यूल जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, बट एटम इट कांट एग्जिस्ट फ्रीली, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसको मैंने जाट नाम दिया है, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब हम 8 बंदों के बैठने की व्यवस्था करके रखें, तभी हमारे ठाट है। अगर हम आने वाले की इज्जत करते हैं, उसके लिए हमने बैठाने की इज्जत कर रखी है, 8 के कम से कम हमारी बैठक में 8 बंदे बैठे हैं तो ही हमारी इज्जत है, दैट इज अवर ठाट, 8। तो ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ये शेयर करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो शेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ मेन है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे को दे रहा है, और आयनिक बॉन्ड बना करके एक कंपाउंड तैयार हो रहा है। ये शेयर कर रहे हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सो दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, इस तरह से दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं। देखिए सभी, अब यहां ध्यान से देखिए, अब एक कहते हैं कि 16 दूनी 8, तो ये देखिए 2 और 8 की क्या वैल्यू है। इसमें हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि वो तभी स्टेबल होगा। तो अब ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो एक एक शेयर कर रहा है, एक शेयर इस हाइड्रोजन से, एक शेयर इस हाइड्रोजन से। इस तरह से ये वाटर बनता है, वाटर में ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स थे जब हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। ये इसलिए 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन
ये शेयर करते हैं, दो इसने शेयर किए, दो इधर, डबल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो भी दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से हमने इन्होंने अपना मॉलिक्यूल बना लिया है। नाइट्रोजन के पास ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस नाइट्रोजन के एटम के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको 8 चाहिए, तो ये शेयरिंग करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देता है, तो इनका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह से एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन बनते इस तरीके से। अब ये स्टेबल है, नाउ दे आर स्टेबल, ठीक है। तो every atom tries to get 8 or 2 electrons in the outermost orbit. 2 electrons for helium, क्योंकि हीलियम स्टेबल है, हाइड्रोजन कोशिश करता है, बाकी सभी जो एटम्स हैं वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं। अभी हमारे पास अलग अलग तरह के जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मोनोएटॉमिक भी होते हैं, कुछ डायटोमिक होते हैं, और कुछ पॉलीएटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक जिसमें एक एक एटम होता है और वही मॉलिक्यूल की तरह काम करना शुरू कर देता है। देखो ये सब जो है नोबल गैसेस हैं। इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताई है। हे नेक आर्य कृषक, हे नेक हिंदुस्तानी कृषक मीन्स आर्यव्रत नाम था हमारे देश का पहले वैदिक काल में। तो हे नेक आर्य कृषक एक्स्ट्रा राशन उगाएं। हे फॉर हीलियम, नेक नियोन, आर्य आर्गन, कृषक क्रिप्टॉन, एक्स्ट्रा xenon, ठीक है, आर एन रैंडम, और ये ओजी। इस तरह से हमारे पास ये नोबल गैसेस हैं। ये आपको हमारा जो किसान है वो जाट समाज से आते हैं, क्योंकि कृषि इनका मुख्य पेशा है, तो हमें इनसे ध्यान रखना है। और जाट ये लास्ट में ठ लगाया जाता है। देखिए, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान, मतलब हम ये सब ये चाहते थे कि हम अपना काम करें। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, जय जवान जय किसान, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल कास्ट, दे आर रिलेटेड टू प्रोफेशन। हर कास्ट किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़ी होती है, और हमें हर कास्ट पे गर्व करना चाहिए। कोई कास्ट छोटी बड़ी नहीं होती। एक सुई का भी अपना महत्व होता है और एक हल का भी अपना अलग महत्व होता है। जो काम सुई कर सकती है वो हल नहीं कर सकता, इसलिए सभी को अपने प्रोफेशन पे गर्व होना चाहिए। तो यहाँ किसान से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप ज्यादा ज्यादा धन उगाएं, ज्यादा ज्यादा राशन उगाएं, धन धान उगाएं, जिससे हमें कभी भी राशन की कमी ना पड़े देश को। अब ये देखिए, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल, इनके सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम को छोड़ करके, ठीक है। तो आज हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की लत का शिकार हो गए हैं, जो बहुत गलत चीज है। 16 की जवानी में दूध दही का खाना होता था हमारा। इसके लिए कहावत थी, 8 फिरंगी 9 गरे, लड़े जाट के 2 छोरे, कि हमारे 2 छोरे भी 8 फिरंगी और 9 गरों के बराबर होते थे जब आप दूध दही का खाना था आपका। आज विदेशी ताकतों ने हमें अल्कोहल पिला पिला करके हमारी जवानी बर्बाद कर दी है, जो कि बहुत गलत है। हमें नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, और आप नशे से दूर रहोगे तभी आप आठ सच्चे जाट हो, मतलब एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, एक सच्चे किसान हो। ये हमारा एटॉमिक नंबर है। देखिए एटॉमिक नंबर का यूज, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रैंडम। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में 8 चले गए, फर्स्ट में 2 गए, इस वाले में फिर 8, फिर 8, क्योंकि देखो इसको ना पहले अपने 8 पूरे करने हैं। इसकी कैपेसिटी 8 की थी, तो 8 पूरा होके फिर ये इसमें चले गए। अब ये देखो नेक्स्ट में आ जाओ, इसके 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 2 चले गए, फिर 8, ठीक है। थर्ड वाले का पूरा हुआ 18, फिर ये इसमें चला गया 8 लास्ट में। तो ये लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पूरे हैं। अब ये देखो जो अगला जेनॉन है, इसमें 2 8 18, ये देखो 18 8, इसका 32 की कैपेसिटी थी,
लेकिन इसने यहां पर 32 नहीं लिए, इसने 32 को न देकर के पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए, इसीलिए बोलते हैं 16 दूनी 8, मतलब 16 छोड़ दिया लेकिन 8 नहीं छोड़ा, इसने 18 छोड़, इसको 32 ये एडजस्ट कर सकता था, 8 को भी 18 में ऐड कर सकता था, इसकी कैपेसिटी 32 की थी, लेकिन इसने सबसे पहले बाहर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने सोचे। तो ये एक नियम है कि हमें बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अब देखो रैंडम, इसमें 2 8 18 32 और इसकी कैपेसिटी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसमें इसने 18 ही पूरे किए और उसके पहले 8 यहां दिए और फिर लास्ट ऑर्बिट का भी ध्यान रखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 रखने हैं, समझ रहे हो? तो लास्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे रखने हैं, तभी हम स्टेबल होंगे। ये सभी स्टेबल हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है। ये तो आपने देख ही लिया कि ये सभी डायटोमिक, इस तरह से ये सब आपस में क्यों जुड़े, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार हुआ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन्होंने 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। फ्लोरीन, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्लोरीन, इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इन्होंने क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया। ऐसे ही ब्रोमीन और आयोडीन, इनके सभी मॉलिक्यूल डायटोमिक होते हैं और इस तरह से किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये सभी नॉन मेटल्स हैं, ये शेयरिंग करके अपने मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये हमारा ग्लोबल जुपिटर का ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारी वीडियो देखना तो आप इसको डाउनलोड करो। ये देखिए कैसे जो एटम है वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। ये पहले एटम है Na और एक क्लोरीन, जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो ये Na प्लस हो जाता है, ये मेटल है, और जो नॉन मेटल है दे बिकम नेगेटिव, Cl माइनस, और ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, कंपाउंड बन जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो इसमें ये जो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, जैसे एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे तो वो पॉजिटिव होते हैं, वो दे रहा है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, या OH, यहां पर क्लोरीन, ये चलो सोडियम Na+1 और क्लोरीन -1, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसलिए Cl माइनस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसको कमी है इलेक्ट्रॉन की। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बराबर थे तो ये न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल थे क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे पहले, लेकिन जैसे ही अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसके बाद एक्स्ट्रा है, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो इसके किसी काम का नहीं है, वो इसको दे देना चाहेगा ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये, इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोक्साइड को, तो इस तरह से ये इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे आ जाएगी, हाइड्रोक्साइड के नीचे, और इसकी वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी, जबकि हम 1 वैलेंसी कभी लिखते नहीं है। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम OH, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से इसका नाम बनेगा, इस एटम के मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का। सॉरी, अब ये हमें आयंस कैसे याद रखने हैं, ये देखिए अलग अलग आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। जैसे हमारे अर्धनारीश्वर जी, भगवान शंकर जी हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और ये नेगेटिव, नेगेटिव वालों को ये हम एनायंस बोलते हैं और ये पॉजिटिव वाले कैटायंस, राइट। इसमें ये सब हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम,
इनको भी याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये पॉजिटिव आयंस हमें कैसे याद करने हैं और ये नेगेटिव आयंस हमें कैसे याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आपको इनकी वैलेंसीज याद नहीं होगी आप किसी का नाम नहीं बना सकते। नाम बनाने में हमें बहुत दिक्कत आएगी जब तक हमें उनकी वैलेंसीज नहीं पता होंगी। तो चलिए, जैसे अब हमें याद रखनी है पॉजिटिव वैलेंसी, तो इसके लिए हमने है एजी अम्मा जी हेलिना की रब से कैसी फरियाद है जी। देखिए एजी, इसकी वैलेंसी भी +1। अम्मा जी, अम्मा मीन्स अमोनियम, NH4 अमोनियम। एजी अम्मा जी, हेलिना हाइड्रोजन, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन बनाता है, नेगेटिव भी। तो जब ये पॉजिटिव बनाता है इसको हाइड्रोजन, और जब नेगेटिव तो हाइड्राइड, आइड वर्ड लग जाता है इसके सामने। एजी अम्मा जी है लीना, ली, लिथियम, Na, सोडियम, की, पोटेशियम। इसी तरह से रब से रुबिडियम, कैसी, सीजियम, फ्रेंशियम, Hg मर्क्यूरी। देखिए Hg की वैलेंसी जब +1 होती है तो उसको हम मर्क्यूरस बोलते हैं, और जब Hg की वैल्यू वैलेंसी +2 होती है तो हम इसको मर्क्यूरी बोल देते हैं। तो ये एजी अम्मा जी हेलिना की रब से कैसी फरियाद है जी, तो इसका जो उत्तर आता है, उत्तर क्या आता है, वो कह रहे हैं हो ऐसी कलरफुल आइडियल ब्राइड एटलीस्ट, कि मैं डॉक्टर, लड़की कह रही है मैं डॉक्टर भले ना बनूं, इंजीनियर भले ना बनूं, बनूं तो ठीक, लेकिन मेरा जो सबसे पहला कर्तव्य है वो मैं एक अच्छी नारी बनना चाहती हूँ, आदर्श नारी बनना चाहती हूँ। अपने घर परिवार, जो मेरे सबसे पहले नंबर पर होता है परिवार, उसकी सेवा करना चाहती हूँ। हमारे परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। तो हम अगर कमाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं तो अपने परिवार के लिए, इसी तरह से लड़कियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के लिए। तो ये एक आदर्श जो लड़की है, जो हिंदुस्तानी लड़की है, वो कहती है कि मैं सीता जी की तरह या पार्वती जी की तरह एक आदर्श नारी बनूं। उनकी वैलेंसी -1 है। तो देखिए इसमें पीछे, क्योंकि घूंघट में होता है, हर कीमती चीज घूंघट में रखी जाती है। हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत वैल्यू दी जाती है। आप लोहे को तो ऐसे ही रख सकते हैं कबाड़ में कैसे भी, लेकिन सोना चांदी जो होता है उनको आप ढक कर रखते हैं। तो उसको हम यहाँ पर आइड, HIDE, तो जितने भी नाम इनके बनते हैं उनके पीछे आइड लग जाता है, हाइड। तो ये बन जाते हैं जैसे ही ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये तो एसीटेट है, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह से इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और ये एक मॉलिक्यूल इस तरह से तैयार कर लेते हैं, इनको हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी फ्लोरीन है, लेकिन जब इसके ऊपर हम, ये फ्लोराइड हो गया नेगेटिव वैलेंसी लगते ही, ये क्लोरीन क्लोराइड हो जाएगा Cl- लगते ही, ब्रोमीन जो है ये ब्रोमाइड हो जाता है, आयोडीन आयोडाइड हो जाता है, आइड लग जाता है जब वो जुड़ता है किसी के साथ। वैसे ये जो मॉलिक्यूल है, तो ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये जब भी आप कोई इक्वेशन लिखोगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे, एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, और ये याद, +1 और -1 दोनों वैलेंसी की ट्रिक हमने आपको बताई। एजी अम्मा जी हेलिना की तरफ से कैसी फरियाद है जी, तो उत्तर आता है हो ऐसी कलरफुल आइडियल ब्राइड एटलीस्ट, क्योंकि हमारे लिए परिवार पहले है, मैं पहले नहीं है। हम, मैं बकरा करता है, हम मैं नहीं करते, हम परिवार परिवार करते हैं। ये देखिए अब हमारा आता है सेकंड नंबर पे, जिनकी वैलेंसी +2 और -2 होती है। +2 जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दे सकते हैं,
और -2 जो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आयनिक बॉन्ड मिलके बनाते हैं। तो यह फेकू लाडला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है जी। फेकू, Fe, आयरन, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और Fe की वैलेंसी +3 भी होती है, ध्यान रखना। ये होता है फेरस और ये होता है फेरिक। फेरस Fe+2 and Fe+3 is ferric। फेकू, कॉपर, Cu। इसी तरह से इसकी भी दो वैलेंसीज है, ये भी क्यूप्रियस क्यूप्रिक की तरह यूज होता है, लेकिन ज्यादा नॉर्मली अगर कॉपर लिखा जाता है तो हम +2 वैलेंसी का यूज करते हैं। लाडला, लाडला फॉर लेड, Pb। नॉर्मली हम +2 की वैलेंसी यूज करते हैं, अगर कहीं भी लेड लिखा है तो आप लाडला। बेटा, बेरिलियम, मांगे, मैग्नीशियम, ये सभी की वैलेंसी +2। मांगे, कार और कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रॉन्शियम, बाप फॉर बेरियम, राजी रेडियम और हैजी मरकरी। फिर वापस देखो मरकरी आ गया, यहां पर हम इसको मरक्यूरी बोलेंगे जब इसकी वैलेंसी +2 होगी। तो ये फेकू लाडला बेटा जो है अपना स्टाइल मारने के लिए अपने बाप से कार स्कूटर मांग रहा है, बाप को भी मजबूरी में राजी होना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी गृहणियां हैं, जो नेगेटिव वाली हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो इसको क्या कहती हैं, क्योंकि हमें दोनों बैलेंस याद रखनी है, प्लस भी माइनस भी। तो ये कहते हैं भाई डोंट वेस्ट मनी। अगर आपका इंक के बदले औस से भी काम चल रहा है लिख के, तो उसको आप करें। तो ये कह रही है औस से टेपो, डोंट वेस्ट मनी। ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 होती है। जब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए इसके पीछे हाइड लग चुका है, हाइड। ये सल्फर है, अब अगर सल्फर के वैलेंसी -2 तो ये सल्फाइड हो जाता है। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी -2 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं। तो ओल्ड से टेपो, ठीक है, इसमें आपका ज्यादातर ऑक्सीजन और सल्फर यही ज्यादातर यूज होंगे, तो इसलिए इनको याद रखना है। अब हमारी आती है थर्ड वैलेंसी। ये देखिए तीसरे नंबर पे बंदा वन, हम जब दौड़ लगाते हैं तो कहते हैं 1 2 3। तो यहां पर हमने बाल गंगाधर इन थाईलैंड, तो बाल गंगाधर थाईलैंड जा रहा है। तो थाईलैंड क्यों जा रहा है भाई, हमारे देश में घूमने की बहुत सारी चीजें हैं, वहां आप घूमिए। तो इसका जवाब ये देते हैं, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ेगा, आपको अपने देश में ही कोशिश करो, घूमो फिरो, अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपने देखो। तो ये बी फॉर बोरोन, Al फॉर एल्यूमिनियम, यहां पर एल्यूमिनियम भी है, बाल गंगाधर इन थाईलैंड। बी बोरोन, वैलेंसी +3, एल्यूमिनियम, बाल, बी Al फॉर एल्यूमिनियम, बाल गणेश इन थाईलैंड। ये +3 वैलेंसी वाले होते हैं, ठीक है बेटा। और -3, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ेगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाता है, फॉस्फोरस फॉस्फाइड बन जाता है, क्योंकि ये सब नेगेटिव है, इनके नाम चेंज होते हैं। ये नेगेटिव वाले हैं, इनके नाम चेंज नहीं होते, पॉजिटिव है। बोरोन बोरोन ही रहेगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही रहेगा, इंडियम, ये इनके नाम चेंज नहीं होते। ये नाइट्रोजन नाइट्राइड हो जाएगा, ये -3। फॉस्फोरस भी -3, ये फॉस्फाइड हो जाएगा। इस तरह से आपने अब सारी वैलेंसीज याद कर ली है, +1 -1 +2 -2 +3 -3। ये सब वैलेंसीज हमें याद होनी चाहिए। जब तक हमें वैलेंसीज याद नहीं होगी,
हम किसी का नाम नहीं बना सकते, किसी भी मॉलिक्यूल का प्रॉपर तरीके से। अब एक आपको पॉलीएटॉमिक आयंस भी आपको सीखने जरूरी है। तो इसके लिए हमने ये ट्रिक है, निक द कैमल एट अ क्लैम फॉर सपर एंड पैसिफिक मॉल। वो कह रहा है भैया मैंने पैसिफिक मॉल में कल रात को एक छोटा सा केकड़ा ही खाया था, तो भैया एक ऊंट काट लो। निक अ कैमल एट, ये हमने यहां पर एट वर्ड यूज इसलिए किया है, देखिए एट वर्ड, ताकि जो हम अभी नाम बनाना सीखेंगे उन सब के पीछे एट लगता है। एट माना होता है खाया पिया छक करके, तो इन सब के पीछे एट आएगा। ये हमारा पैसिफिक मॉल में बैठ के इन्होंने केकड़ा खाया, ये रहा भैया क्लैम, दिस इज क्लैम। इज इट क्लियर? अब देखिए कैसे हमारा काम करेगा, वो कैसे हमें यूज करना है, इसको बड़ा ध्यान से समझें। ये है निक, निक फॉर नाइट्रेट। इसमें हमारे पास जो भी वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, वोवेल्स, जो वोवेल्स हैं ये हमें वैलेंसी बताएंगे। वोवेल्स फॉर वैलेंसी। और जो ये बाकी एन सी के हैं कॉन्सोनेंट्स, ये बताएंगे हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। जैसे देखिए ये कैमल वर्ड है, कैमल में ये जो रेड में है वोवेल्स हैं, तो ये वैलेंसी हो गई -2। और सी एम एल, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसके पास ऑक्सीजन हो गए 3। तो ये कार्बोनेट जो है CO3 बन गया। तो कार्बोनेट देखिए पीछे 8 आया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो कैमल फोर कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को याद रखने का हमारे पास रट्टा ना मारना पड़े, और हम अगर कंफ्यूज भी हो तो हम कभी गलत ना लिखें। तो आपने ये कैमल वर्ड याद रखना है। इसमें जो वो ये वोवेल्स हैं ए और ई, ये वैलेंसी बनाते हैं, ये ऊपर वैलेंसी है। और जो ये सी एम एल, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बताएंगे कितने ऑक्सीजन एटम है। और पहला अक्षर सी तो बताएगा कि भैया सी तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे याद करने हैं। अब इधर आइए, देखिए एट। अब आप एट, आइट और आइड, इनको कैसे याद रखना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जिनके पास, अब हमने एट तो सीख लिया है कैसे बनाते हैं, उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन है, जैसे सल्फेट। अब जैसे ही सल्फाइड बनेगा, इसमें एक ऑक्सीजन कम होगी इसके मुकाबले। देखिए यहां पर इसमें 4 ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन एटम्स थे, इसके बाद 3 रह गए। अब ये जब आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप प्रॉपर खाते हैं 8। जब थोड़ा कम होता है तो बाइट लेते हैं, थोड़ा एक एक टुकड़े से ही काम चला जाता है, दैट इज बाइट। तो इसके मुकाबले इसके पास एक ऑक्सीजन कम है, तो ये बाइट कर रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए बेचारा ये मुंह छिपा रहा है। इसके पास ये जैसे क्लोराइड, HIDE, इसके साथ देखो HIDE, आइड लगा है। इसके पास देखो ये Cl-, सल्फर, ये क्लोराइड सल्फाइड। इनमें दोनों, इनमें अंतर समझने की कोशिश करो। एट, आइट और आइड, ज्यादातर आपके जितने नाम बनेंगे उनके पीछे एट, आइट या आइड लगता है। फिर जितने एसिड्स होते हैं, जितने भी आइड एट वाले एसिड होते हैं, वो एक एसिड करके पुकारे जाते हैं। अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको। और जो आइड वाले हैं वो हाइड्रोइक एसिड करके पुकारे जाते हैं, और आइड वाले OUS एसिड उनके पीछे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन भी गोल है, पैसा भी गोल है। तो हमने ऑक्सीजन को पैसे से रिलेट इसीलिए किया है कि जब आपके पास काफी ठीक ठाक पैसा है, आप 8 करो। जब आपके पास कुछ पैसा कम है, उसके मुकाबले एक पैसा भी कम है, तो आप बाइट पे आ जाओ। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम फिर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चुपचाप निकल लेते हैं मुंह ढक के। तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम निक पकड़ लेते हैं, निक। निक में आप ये देखिए, निक से हमने नाइट्रेट, तो अब ये देखिए निक से हमने नाइट्रेट बनाया, NiCK, निक। हमारे पास वोवल है 1, तो नाइट्रेट का जो सिंबल होगा NO,
3 वैलेंसी -1, ये क्या हो गया नाइट्रेट। ये देखिए NO3 वैलेंसी -1। नाइट्राइट, उसमें आप 3 की जगह 2 कर दो, ये हो गया नाइट्राइट। अब ये ऑक्सीजन पहले इसका काफी थे, जो इसका है हमने 8 बनाने सीखे हैं। ये देखिए यहां पर 8 है, अब इसके पीछे 8 है लगा हुआ, बाइट, इसके पास एक ऑक्सीजन कम है। तो अगर हमें सोडियम नाइट्रेट बनाना है तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, Na की वैलेंसी होती है +1, ये हम सीख चुके हैं। और नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी भी -1, NO3। अब ये वैलेंसीज तो खत्म हो गई चार्जेस, तो नाम क्या बन गया NaNO3, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से यहां पर सोडियम और ये नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी +1 है, Na की वैलेंसी +1 है, और नाइट्राइट NO2, इसकी वैलेंसी -1 है। तो दोनों की वैलेंसी जो नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने कैंसिल कर दिया, नाम क्या बन गया NaNO2, ये बन जाता है सोडियम नाइट्राइट। जितने भी ये सोल्ट होते हैं इनके याद रखो, आगे मेटल लगेगा M4 मेटल, और पीछे 8 वर्ड लगेगा, 8 आइट या आइड। तो मेट मीन्स साथी, तो नमक हमारा साथी है, हम सब्जी में हर चीज में नमक खाते हैं। फिर हेट, नफरत, नफरत एसिडिटी बनाती है, ध्यान रखना। तो अगर आगे हाइड्रोजन लग जाता है और पीछे 8 आइट या आइड कुछ भी लगता है, वो सब एसिड्स होते हैं। नफरत करोगे किसी से, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत करने वाला हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, एसिडिटी होती है उसको, यह ध्यान रखो। तो देखो आगे H लगा दिया नाइट्रेट के, H की वैलेंसी क्या होती है +1, और ये नाइट्रेट NO3, तो ये क्या बन गया हाइड्रोजन नाइट्रेट बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। अगर HNO3 कहीं लिखा है तो समझो वो क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से ये हमारा हाइड्रोजन नाइट्राइट हो जाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, और नाइट्राइट NO2 वैलेंसी है -1। तो ये हमारा हाइड्रोजन नाइट्राइट बोल सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि आइड वाले OUS एसिड करके पुकारे जाते हैं, तो ये हमारा बन गया नाइट्रस एसिड। इज इट क्लियर? इसी तरह से कैमल, कैमल किसके लिए था, कार्बोनेट के लिए। इसमें देखो 2 वैलेंसी है, तो CO3, 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए और वैलेंसी -2, ये कार्बोनेट हो गया। अगर इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर दें HCO3, ऑक्सीजन तो सेम रहेगा लेकिन इसका चार्ज एक कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस चार्ज होता है, तो ये वैलेंसी हो जाएगी -1। इसको इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है कार्बोनेट। इनको जरा ध्यान से देखिए, बहुत यूज होते हैं। 8 आइड आइड, कोई भी आप लगाते हो मेटल के पीछे तो वो सोल्ट बन जाता है, किसी भी हाइड्रोजन के पीछे 8 आइड और आइड लगाते हो तो वो एसिड बन जाता है। तो अब जैसे ये कार्बोनेट आयन है, हमने इसके आगे सोडियम लगा दिया। मैं सोडियम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 है। आप कोई भी सॉल्ट बना सकते हो, मैं दूसरे सॉल्ट के नाम भी आप बना के दिखा सकता हूं। अभी हम सोडियम ले रहे हैं, जैसे हमें सोडियम कार्बोनेट, N की वैलेंसी, Na जो है इसकी वैलेंसी +1 है, और कार्बोनेट CO2, CO3 वैलेंसी -2। तो ये क्रिस क्रॉस हो जाती है वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी Na के नीचे चले जाती है, और Na की वैलेंसी +1 है, वो इधर आ जाती है। उसको हम लिखते नहीं है, 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो नाम बन जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। देखो ध्यान से, ये वॉशिंग सोडा कहलाता है, ये एनहाइड्रस। वैसे ये 10H2O होता है, डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा है। अच्छा, वॉशिंग में आप याद रखना, इसमें ओडी कार्बोनेट छिपा हुआ है, ओडी कार्बोनेट, ओडी कार्बोनेट आपको ध्यान रहेगा, उससे आप उसको याद रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो हम वॉश करते हैं ना कार को, ऑडी कार वॉश करने के लिए जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है सोडियम कार्बोनेट,
ये आपका वॉशिंग सोडा है। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, इसके आगे अगर हम Na लगाते हैं और ये कार्बन, Na की वैलेंसी +1 है और इसकी वैलेंसी -1 है, तो देखो यहाँ पर 2 नहीं लगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है इसको। तो ये बन जाता है हमारा बेकिंग सोडा। अगर इसके आगे हम H लगा दें तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, और इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ये एक वीक एसिड है, और ये वीक एसिड है, ये हमेशा ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में। आप जब कहीं भी देखोगे कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो आपको ब्रेक होके मिलेगा CO2 और H2O में, इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, और कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2 है। तो ये जो वैलेंसी है हमारी -2, ये यहां नीचे चले जाती है इसके, और ये 1 वैलेंसी जो हाइड्रोजन की है ये नीचे इधर आ जाती है। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये नाम हो जाता है H2CO3, H2CO3। तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है। ये देखिए, ये आपस में इस तरह से इंटरचेंज होते रहते हैं। कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और यहां से हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है तो भी ये हमारा, देखो बाइकार्बोनेट आयन लिखा हुआ है इसको, ये इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्लैम, क्लैम मीन्स केकड़ा, क्लैम फॉर क्लोरेट। देखिए क्लोरेट आयन, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो क्लोरेट, एक ऑक्सीजन मतलब एक पैसा कम हो गया क्लोराइड, कोई भी पैसा नहीं है इसके साथ तो ये क्लोराइड। ये हाइड, बाइट और एट, सब खेल पैसे का। अब देखिए सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोराइड Na। अब देखो यहां पर 2 नहीं लगा या कुछ भी, क्योंकि इस दोनों की वैलेंसी, इसकी Na की +1 है, इसकी -1 है, और ये सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए Na की वैलेंसी +1 और Cl की वैलेंसी -1। तो मैंने बोला था ना क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, तो ये बन गया NaCl। अब जब 8 जो वाले हैं वो बनते हैं ओइक एसिड, इक एसिड, तो ये बन गया HClO3 क्लोरिक एसिड। ये HClO2 क्लोरस एसिड, आइड वाले क्लोरस एसिड, और आइड वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके आगे हाइड्रो लग जाता है, हाइड्रो। बाकी ये पहले क्लोरिक एसिड तो ये था HClO3, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हमें आयंस की वैलेंसीज पता होनी चाहिए, तभी हम सही नाम लिख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर आपको उसके आयंस की वैलेंसी नहीं पता तो आप कभी भी सही नाम नहीं लिख सकते, आप रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारी हुई चीज ज्यादा दिन याद नहीं रहती। अगर आपको चीज को समझना है, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हो, इंटरेस्ट पैदा तभी होगा जब आप उसको आसानी से याद रख सको। तो क्लैम, अब हमारा आ जाता है सल्फेट और सफर। हमने सल्फेट को सफर से बनाया था। सफर मीन्स डिनर, रात का खाना। इसमें देखिए U और E वैलेंसी 2 है, -2, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1 2 3 4 sppr, तो ऑक्सीजन हो गए 4। हमें लिखना है सोडियम सल्फेट, Na की वैलेंसी हो गई +1, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2, तो नाम हो गया Na2SO4। 1 हम लिखते नहीं है, तो ये जो आयन है वो यहां चला गया इसके नीचे, तो नाम बन गया Na2SO4, इट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड, देखो आइट लग गया इसके पास, तो इसकी ऑक्सीजन कम हो गया, यहां 4 थी यहां 3 रह गई। अब हमें लिखना है सोडियम सल्फाइड,
और वैलेंसी तो इसकी भी -2 है, तो Na2SO3 सिर्फ 4 से 3 हो गया तो नाम चेंज हो गया इसका, ये हो गया सल्फाइड। इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड देखो, इसके पीछे हाइड लगा हुआ है ना, इसने मुंह छिपा लिया। भाई पैसा नहीं है तो मुंह छिपा के निकलेंगे वहां से, हम वहां थोड़ी बैठेंगे। तो ये सल्फाइड है। तो अब देखो सोडियम सल्फाइड Na2S, Na2S कैसे बना, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 और सल्फाइड की -2, तो Na2S बन गया। भाई Na वैलेंसी +1 और सल्फाइड की वैलेंसी -2, तो नाम क्या बना, Na2S, क्योंकि ये वैलेंसी यहां जाएगी Na के पास और इसकी इधर आएगी, क्रिस क्रॉस होंगे तभी तो आपस में जुड़ेंगे। भाई एक दूसरे से हाथ मिलेंगे, एक दूसरे का लेन देन होगा तभी तो हम आपस में जुड़ेंगे। तो उसी तरीके से ये तभी जुड़ते हैं जब अपनी अपना चार्ज एक दूसरे को दे देते हैं, भैया मेरा बोझ तू ले और अपना बोझ मुझे दे, ठीक है। तो ये ऊपर का जब ये इधर आपस में क्रिस क्रॉस हो जाता है। अच्छा देखो एसिड, जितने 8 होते हैं वो इक एसिड होते हैं, तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 कैसे बना, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और सल्फेट की वैलेंसी है -2, तो ये 2 जो है इधर जाएगा इसके नीचे, और ये -1 इधर आएगा, ये फिर गायब हो जाते हैं, चार्जेस खत्म हो जाते हैं, तो नाम हो जाता है H2SO4। इस 2 को यहां ले जाओ, और 1 हम लिखते नहीं है तो नाम हो जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही H2SO3 सल्फरस एसिड, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं H2S, और ये इसको हम हाइड्रोसल्फरिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसिड है, ये सब एसिड है यहाँ पर। हेट आगे H, इसके लिए ध्यान रखना है नफरत, हेट, आइट, आइड, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्लोरेट, पर क्लोरेट, लेकिन वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी 9th 10th में आप केवल इतना ही समझ लो, एट, आइट और आइट, ये आपके लिए काफी है। ठीक है, क्लियर है। जो हमने पढ़ाया, हमने क्या देखा कि किसी का भी अगर नाम बनता है केमिस्ट्री में, तो हमें उनके आयंस पता होने चाहिए। अगर आपको उन एलिमेंट्स या एटम्स के जो भी आयंस क्या वैलेंसी होती है वो नहीं पता, तो आप कभी भी नाम सही बना ही नहीं सकते, और जब आप नाम सही नहीं बना सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। अब चलिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ये जो मैंने बातें आपको बताई इससे पहले, वो सिर्फ इसलिए बताई थी मैंने, वो बेसिक चीजें थी कि ताकि आप केमिस्ट्री को समझ सको। आपकी जो असली रिएक्शंस हैं जो अभी शुरू होंगी, ये आप तभी समझ सकोगे कि अगर आपने पहले की चीजें अच्छी तरह याद कर ली होंगी। अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो आप इन रिएक्शंस को रटोगे, और रटी हुई चीज कभी याद नहीं रहती। आपको चीजों को रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप एक नहीं, आपकी बुक में एक रिएक्शन लिखी है, अगर आपने वो चीज समझ ली आप 10 रिएक्शन खुद लिख सकते हो। तो आपको इस लायक बनना है कि आप खुद उसको बना सको, ना कि रट्टा मारो। यही हमारा मकसद है आपको बताने का। हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने आप उन रिएक्शन को लिख सको। अब जैसे अभी 10th क्लास में एक्टिविटी है, उसमें आपको लेड आयोडाइड ये बनाना होता है। लेड आयोडाइड ये एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वही हम चीज डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बनाया था, लेकिन उससे पहले अगर हमें ना एलिमेंट्स पता हो, ना उनका वैलेंसी पता हो, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था इसको समझना, इसको रटना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट रट्टू तोता बने। अब देखिए मैं आपको, अब ये जो आयोडाइड है इसको कई तरीके से बनाना सीखेंगे हम, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम कई क्वेश्चन इसके बनाएंगे, और कितने प्रेसिपिटेट हैं हम जो बना सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हम लेड नाइट्रेट, ये नाइट्रेट हो गया,
और ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है।